एक तूफानी रात में गांव से दूर जंगल के करीब की एक तंग, कच्ची और कीचड़ से भरी पगडंडी पर एक जवान लड़की अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ रही थी। उसका दुपट्टा एक तरफ से फट चुका था, बाल बारिश में भीग कर चेहरे पर चिपके हुए थे, कपड़े इस तरह बदन से चिमटे हुए थे कि हर सांस एक जद्दोजहद बन गई थी। वो हर कुछ कदमों बाद फिसलती, गिरती, लड़खड़ाती, मगर फौरन उठकर दोबारा दौड़ने लगती। ऐसा लगता था जैसे रुक जाना उसके लिए मौत का मतलब हो। उसकी सांसें फूली हुई थी, पेट भारी था क्योंकि वो 8 महीने की हामिला थी, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो मौत से भी नहीं बुझ सकती थी। इस लड़की का नाम ज़ारा था। उसकी आंखों में मौत का खौफ ऐसा था जैसे कोई शैतान उसके पीछे लगा हुआ हो। दिल में अपने होने वाले बच्चे की फिक्र एक तूफान की तरह उठ रही थी और जहन में सिर्फ एक ही आवाज बार बार गूंज रही थी, बचना है, किसी तरह बचना है। पीछे चनारी की बस्ती अब बहुत दूर रह गई थी, मगर उसके कानों में अब भी वही नफरत भरी आवाजें गूंज रही थी जो कुछ घंटे पहले उसने सुनी थी। बदकिरदार लड़की, नाजायज बच्चा, इसको जिंदा छोड़ दिया तो गांव की इज्जत खाक में मिल जाएगी। ये अल्फाज उसके दिल को चीर रहे थे, जैसे हर लफ्ज एक पत्थर हो जो उसके सीने पर गिर रहा हो। वो बार बार पलटकर अंधेरे में झांकती, दिल में डर कि कहीं अभी कोई हुजूम हाथों में लकड़ियां और पत्थर लिए उसके पीछे निकल आएगा। हवा का हर झोंका ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे में सांस ले रहा हो, कोई उसके कदमों के निशानात देख रहा हो और कोई उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहा हो। या अल्लाह, बस एक जगह पनाह दे दे। वो हाफती हुई जुबान से बेइख्तियार ये दुआ दोहराती जा रही थी। बारिश उसके चेहरे पर ऐसे बरस रही थी जैसे हर कतरा उसकी आजमाइश का एक हिस्सा हो, उसे चुभता हुआ, उसे तेज करता हुआ। कदमों के नीचे कीचड़ इतना नरम और फिसलन भरा था कि हर कदम के साथ पैर धंस जाते। वो उन्हें जोर से खींचकर बाहर निकालती तो छप छप की आवाजें आती, जैसे जमीन खुद उसे रोकना चाह रही हो। उसका पेट भारी था, कमर में दर्द ऐसा था जैसे कोई उसे तोड़ रहा हो। सांसें फूली हुई थी, मगर दिल हार मानने को तैयार न था। वो सोचती, अगर रुक गई तो क्या होगा? गांव वाले उसे पकड़कर क्या करेंगे? उसकी आंखों के सामने वही मंजर घूम रहे थे, हुजूम का शोर, पत्थरों की बौछार और वो नफरत जो उसकी इज्जत को कुचल रही थी। जंगल की सियाही दूर से एक बहुत बड़ी खौफनाक दीवार की तरह नजर आ रही थी। दरख्तों की शाखें हवा में बुरी तरह झूल रही थी, जैसे लंबे काले हाथ आसमान की तरफ उठाकर फरियाद कर रहे हों। ज़ारा ने एक लम्हे को सोचा कि शायद जंगल में छुप जाए, वहाँ दरख्तों की आड़ में रात काट ले, मगर फिर ख्याल आया, एक तन्हा लड़की, अंधेरा जंगल, जंगली जानवर और पीछे पीछे गांव की नफरत का हुजूम। उसका दिल दहल गया, जिसमें एक ठंडी लहर दौड़ गई। क्या वो जिंदा रह पाएगी? क्या उसका बच्चा इस तारीक जंगल में महफूज रहेगा? ये ख्यालात उसे और तेज दौड़ने पर मजबूर कर रहे थे। इसी कुशमकश में जब वो थक कर हारने वाली थी, अचानक दूर कीचड़ और अंधेरे के पार एक मध्यम सी रोशनी झलमलाई। ज़ारा एकदम रुक गई। उसकी सांसें अब भी तेज थी, मगर दिल में उम्मीद की एक छोटी सी शमा जैसे रोशन हो गई। वह रोशनी कहाँ से आ रही है? उसने आंखें सिकोड़कर दूर देखा। बारिश के मोटे पर्दे के बीच से उसे एक छोटा सा कच्चा घर नजर आया, जिसकी खिड़की से पीली सी लालटेन की रोशनी बाहर झांक रही थी, जैसे किसी ने अंधेरे के सीने में एक छोटा सा चिराग रख दिया हो। ये मंजर उसे ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली हो, एक मोजिजा भेज दिया हो। ज़ारा ने गहरी सांस ली, अपने दुपट्टे के फटे हुए कोनों को बेसुध संभालने की कोशिश की और लड़खड़ाते कदमों से उस घर की तरफ बढ़ने लगी। उसके जूते कीचड़ में धंस रहे थे। कभी वो एक पैर के बल गिर पड़ती, हाथों से जमीन थामती, फिर उठती और दोबारा चल पड़ती। पेट में बच्चे की हल्की सी जुनबिश महसूस होती तो उसके दिल का दर्द और बढ़ जाता, जैसे कोई उसे याद दिला रहा हो कि वो अकेली नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें बचाऊंगी। वो हाफती सांसों में से अपने बच्चे से वादा कर रही थी। उसकी आवाज बारिश के शोर में गुम हो रही थी, मगर दिल में मजबूत हो रही थी। कुछ ही लम्हों बाद वो उस कच्चे घर के दरवाजे तक पहुंच गई। घर मिट्टी का बना हुआ था, दीवारों में कहीं कहीं दरारें थी जिनसे हवा की सीटी सी आवाजें आ रही थी। छत पर टिन की चादरें बारिश के बोझ तले शोर मचा रही थी, जैसे वो भी इस रात की शिद्दत का इजहार कर रही हो। ज़ारा ने कांपते हाथ से दरवाजा पीटा। पहली दस्तक कुछ नरम थी, मगर अंदर से कोई जवाब न आया। बारिश की आवाज सब पर गालिब थी, जैसे दुनिया की सारी आवाजें उसमें डूब गई हों। उसने रोते हुए जरा जोर से दस्तक दी, फिर तीसरी बार पूरी हिम्मत जमा करके, कौन है?
अंदर से भारी मगर थका हुआ सा मर्दाना लहजा उभरा। जारा के लब कपक पा गए। फिर बमुश्किल हिम्मत जमा करके बोली, दरवाजा दरवाजा खोलिए, खुदा के लिए, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। अंदर से कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजे के करीब आकर किसी ने हल्के से खासा, फिर लकड़ी का कुंडा चरचराती आवाज के साथ घुमा और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। सामने जो शख्स खड़ा था वो एक बूढ़ा आदमी था। सफेद दाढ़ी बारिश की नमी से हल्की सी भीगी हुई, पेशानी पर गहरी लकीरें जो बरसों की तन्हाई और खामोशी की गवाह थी। आंखों में एक सुकून जो दुनिया की शोर से दूर रहने वालों का होता है। उसने दरवाजा खोला तो जारा की हालत देखकर कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल साकत हो गया। सामने एक जवान लड़की, गर्भवती, बारिश में शराबोर, बाल चेहरे से चिमटे हुए, होंठ कपक पाते हुए, सांस टूटी हुई। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे अभी अभी मौत के मुंह से वापस आई हो। या अल्लाह खैर। हाजी सुलेमान के लबों से बेइख्तियार निकला, बाबा। जारा की आवाज भर्रा गई, बाबा मुझे पनाह दे दे, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। अगर दरवाजा न खोला तो मैं मर जाऊंगी। एक लम्हे के लिए हाजी सुलेमान के जहन में सवालों की लहर उठी। रात का ऐसा वक्त, तूफान, और ये गर्भवती लड़की अकेली। मगर अगले ही लम्हे उसने अपनी सोच को झटक दिया। बारिश जारा के सर से बहकर जमीन पर गिर रही थी। उसके कपड़े बदन से चिपके हुए थे, लब नीले हो रहे थे, जिस्म कांप रहा था। पहले अंदर आ जाओ, बाहर खड़े रहने की जगह नहीं है। हाजी सुलेमान एक तरफ होकर रास्ता छोड़ते हुए बोला। जारा ने अंदर कदम रखते हुए महसूस किया कि जैसे किसी ने उसके कंधों से थकन का थोड़ा सा बोझ उतार दिया हो। कमरे में मिट्टी की ठंडी बू, पुराने लकड़ी के फर्नीचर की खुशबू और चूल्हे पर बुझी हुई आग की हल्की सी राख की महक थी। दीवार पर एक पुरानी सी घड़ी लटक रही थी जो शायद कब की बंद हो चुकी थी। वक्त की तरह यहाँ ठहरी हुई जिंदगी की अलामत। फर्श पर बिछे पुराने मगर साफ बिस्तर की खुशबू में अजीब सा सुकून था, जैसे ये घर बरसों से किसी की आमद का इंतजार कर रहा हो। हाजी सुलेमान ने जल्दी से दरवाजा बंद किया। बाहर की तेज हवा दरारों से अब भी अंदर आ रही थी, मगर कम अज कम बारिश से जान छूट गई थी। आओ इधर आकर बैठ जाओ। उसने कमरे के एक कोने में रखी चारपाई की तरफ इशारा किया, जिस पर रुई से भरा हुआ साफ लिहाफ रखा था। जारा धीरे धीरे चलती हुई वहां तक गई, मगर बैठते ही ऐसा लगा कि जैसे सारे आसाब एक साथ जवाब दे रहे हों। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने दुपट्टा मजबूती से सीने के गर्द लपेट लिया, जैसे खुद को और अपने बच्चे को एक ही वक्त में छुपाना चाह रही हो। हाजी सुलेमान बगैर कुछ पूछे बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गया। वहां से मिट्टी के बर्तनों की हल्की खड़खड़ाहट सुनाई दी। चूल्हे पर दोबारा आग जलने की आवाज आई। फिर थोड़ी ही देर में एक हल्की सी महक कमरे में फैलने लगी। पकी हुई दाल और गर्म रोटी की खुशबू जो इस रात की सर्दी में एक गर्म एहसान की तरह लगी। कुछ ही देर बाद वो एक प्लेट में सादा सा खाना लेकर वापस आया। 2 रोटियां, थोड़ी सी दाल और एक मिट्टी का गिलास पानी से भरा हुआ। लो पहले कुछ खा लो। उसने प्लेट जारा के सामने रखी। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। खाली पेट ऐसे मौसम में बैठोगी तो मजीद बीमार पड़ जाओगी। जारा ने प्लेट की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। पूरा दिन, पूरी रात उसने कुछ ठीक से नहीं खाया था। खौफ, दौड़, थकन और जख्मों ने भूख को पीछे धकेल दिया था। मगर अब हाथ के बिल्कुल करीब रखे इस सादा खाने ने उसे याद दिलाया कि वो इंसान है, जिंदा है और जीने के लिए खाना भी जरूरी है। आपने बहुत मेहरबानी की, उसने रुकते हुए कहा। अगर आप दरवाजा न खोलते तो पता नहीं मैं कहाँ जाती, क्या होता। हाजी सुलेमान ने नरम सा सांस लिया। इंसान के काम न आए तो फिर जीने का फायदा ही क्या। खाओ, अल्लाह का दिया हुआ है। जारा ने कांपते हाथों से रोटी तोड़ी। पहला लुकमा मुंह में डालते ही गले में आंसुओं का गोला अटक गया। वो खाना भी खा रही थी और साथ साथ चुपके रोने की कोशिश भी कर रही थी। हर नुआले के साथ जैसे दिन भर के खौफ, गालियों की आवाजें, कैद की रस्सियों की जलन और बारिश में भीगे रास्तों की थकन उसके अंदर से बाहर निकल रही थी। वो सोचती, ये खाना सिर्फ पेट भरने का नहीं, ये एक नई उम्मीद का आगाज है। हाजी सुलेमान कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, एक बात पूछूं? अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो ही जवाब देना। जारा ने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और खामोशी से सर हिलाया। तुम कौन हो? वो आहिस्ता लहजे में पूछने लगा। कहाँ से आए हो? और इस काली रात में, इस तूफान में, जंगल के किनारे अकेली कहाँ जा रही थी? सवाल सादा थे, मगर उनके पीछे इतना दुख था कि जारा की आंखों से दोबारा आंसू बह निकले। वो कुछ लम्हों तक कुछ बोल ही न सकी। गले में अटका हुआ दुख उसके अल्फाज को रोक रहा था। मैं। उसने नजरें झुका ली। हाथों की उंगलियां
मजबूती से आपस में जकड़ ली और फिर आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां उसके सीने से उठने लगी। हाजी सुलेमान ने ये मंजर देखा तो उसके दिल में मजीद सवाल तो उठे, मगर उसने खुद को रोका। वो कुछ लम्हों के लिए खामोश बैठा रहा, फिर उठा और आहिस्ता से बोला, ठीक है, अगर अभी तुम नहीं बता सकती तो कोई बात नहीं, जब दिल चाहे, जब तुम खुद को थोड़ा संभाल लो तब बताना। आज की रात तुम बस अल्लाह का नाम लेकर सो जाओ, बाकी जो होगा अल्लाह बेहतर करेगा। ये कहकर वो दरवाजा खोलकर बाहर सहन में निकल गया। कच्चा सा सहन जिसमें बारिश का पानी जमा होकर छोटे छोटे गड्ढों की सूरत में खड़ा था। वहाँ एक पुरानी सी चारपाई पड़ी थी जिस पर वो अक्सर रातों को आसमान को देखते हुए लेट जाया करता था। उसके जहन में सवालों का तूफान उठा हुआ था। ये लड़की आखिर है कौन? उसके साथ क्या हुआ है? ये इस हाल में इस वीराने में क्यों फिर रही थी? उसके पेट में बच्चा और आंखों में इतना खौफ। वो छत की तरफ नहीं बल्कि दरवाजे की तरफ देखता रहा, जहाँ से अभी थोड़ी देर पहले वो लरसती हुई लड़की अंदर दाखिल हुई थी। उसके दिल के किसी कोने में एक एहसास जाग उठा था। वो बरसों से किसी अपने के लम्ह से महरूम था। तन्हा जिंदगी, खाली घर, खामोश रातें, और आज उसी घर में पहली बार किसी के रोने और थके हुए सांस लेने की आवाज आ रही थी। कुछ ही देर में बारिश की आवाज जरा धीमी हुई, हवा का जोर कम हुआ, मगर अंदर कमरे में जारा की सिसकियां अब भी हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। हाजी सुलेमान तकिए से टेक लगाकर लेट गया, मगर आंखों में नींद नहीं थी, बस सोचे थी। और उन्हीं सोचों के बीच कब आंख लग गई उसे खुद भी पता न चला। वो सोचता रहा कि ये रात उसकी जिंदगी का एक नया बाब खोल रही है, एक बाब जो तन्हाई से भरा नहीं बल्कि जिम्मेदारी और रहमत से भरा है। अगली सुबह कच्चे घर के अंदर एक नई खामोशी थी। रात की चीखें, बारिश की गरज, हवा का शोर सब पीछे रह गए थे। अब सिर्फ मिट्टी की ठंडी खुशबू, हल्की सी रोशनी जो खिड़की से अंदर झांक रही थी, और एक नई कहानी की इब्तिदा थी। हाजी सुलेमान ने आंखें मलते हुए उठकर सबसे पहले कमरे के अंदर झांका। वो हैरान नहीं हुआ, मगर दिल में एक अनजाना सा दुख जरूर महसूस हुआ। जारा अभी भी उसी कोने में बैठी थी, दुपट्टा खिसका हुआ था। उसने जल्दी से सीने और पेट के गर्द लपेट लिया। चेहरा पीला, आंखों के गर्द सियाह, हल्के जो रात की बेख्वाबी की गवाही दे रहे थे। थकन और खौफ अब भी उसके चेहरे पर था। हाजी सुलेमान नरम कदमों से अंदर आया, उसके सामने बैठा और बहुत धीरे से बोला, अब सुबह हो गई है, अगर तुम मुनासिब समझो तो मुझे बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ये वो लम्हा था जब जारा के अंदर का बंद दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। आंखों में आंसू दोबारा भराए, होंठ लर्जे, और वो धीमी टूटी हुई आवाज में बोली, मेरा नाम जारा है, मैं चनारी की हूँ, मगर मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकती। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं अपने बच्चे की पैदाइश तक यहाँ रह सकूं। और बाबा, जब तक मैं यहाँ हूँ, खुदारा किसी को मत बताइएगा मेरे बारे में, मेरे माजी के बारे में। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन अभी मैं बस इतना कह सकती हूँ कि अगर मैं वापस चनारी गई तो शायद जिंदा न रहूं। ये कहकर वो खामोश हो गई। उसकी आंखों से दो मोटे मोटे आंसू निकले और गालों पर बहने लगे। मेरी एक ही इल्तिजा है, मैं हामिला हूँ, मेरा 8वां महीना है, बस इतना चाहती हूँ कि बच्चे की पैदाइश तक मुझे यहाँ रहने दे, किसी को भी मत बताइएगा। अगर लोगों को पता चल गया तो वो मुझे और मेरे बच्चे को जीने नहीं देंगे। आखिरी जुमला कहते हुए उसकी आवाज टूट गई। हाजी सुलेमान ने सर झुकाकर जमीन की तरफ देखा। कुछ लम्हे वो यूं ही खामोश बैठा रहा। दिल में कई तरह के खदशात आ रहे थे। गांव वाले वैसे ही बातें बनाने में देर नहीं लगाते। अगर किसी को पता चल गया कि उसके कच्चे वीरान से घर में एक जवान लड़की रहती है, वो भी अकेले, वो भी हामिला, तो सवाल सिर्फ जारा पर नहीं उठेंगे, उस पर भी उठेंगे। लोग क्या कहेंगे, उसकी इज्जत का क्या होगा? वो बूढ़ा था, तन्हा था, मगर दुनिया की नजरें अब भी तेज थी। मगर फिर उसके दिल में एक और आवाज आई, अगर तूने दरवाजा बंद कर दिया तो ये लड़की कहाँ जाएगी? वो तो पहले ही मौत के खौफ से भाग रही है। वो आहिस्ता से बोला, दुनिया की बातों का तो कोई हिसाब नहीं, लोग तो नबियों के बारे में भी नहीं रुके, हम किस खेत की मूली है? लेकिन इंसान को आखिर कहीं तो इंसान बनना पड़ता है। उसने नजरें उठाकर जारा की तरफ देखा। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि बच्चे की पैदाइश तक यहाँ रहो तो ठीक है, लेकिन एक शर्त है। जारा ने चौंक कर आंखें उठाई। कौन सी शर्त बाबा? बस यही कि जब तक तुम यहाँ हो
तुम्हारे और मेरे दरमियान सच झूठ नहीं होगा। तुम जब दिल मजबूत कर लो तो मुझे अपनी कहानी जरूर बताना, ताकि अगर कल को कोई मुसीबत आए तो मुझे अंधेरे में पत्थर न खाना पड़े। दूसरी बात, तुम खुद भी एहतियात करोगी, दरवाजा कम खोलोगी, बाहर नहीं निकलोगी, और मैं बाहर गांव वालों के सामने ये जाहिर करूंगा कि मैं अकेला ही हूँ, जैसा मैं हमेशा से रहा हूँ। ज़ारा की आंखों में हल्की सी रोशनी झलमलाई। बाबा, मैं वादा करती हूँ कि झूठ नहीं बोलूंगी, बस मुझे थोड़ा वक्त दे दे। जब दिल थोड़ा संभल जाएगा मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, और मैं घर से बाहर कदम भी नहीं रखूंगी। बस मुझे यहाँ पनाह चाहिए। हाजी सुलेमान ने आहिस्ता से सर हिलाया। ठीक है, फिर ये बात तय है। ज़ारा के होंठ बेइख्तियार कपक पाए। वो कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज कम पड़ गए। वो सोचती रही कि ये बूढ़ा आदमी जो सालों से अकेला रह रहा है, आज उस पर कितना बड़ा भरोसा कर रहा है। उसकी आंखों में शुक्र था और दिल में एक नई उम्मीद जो उस रात की तारीकी में भी चमक रही थी। थोड़ी देर बाद हाजी सुलेमान ने उसे बताया, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, कुछ सौदा लाना है, थोड़ा आटा, दाल, दवाई वगैरह। तुम दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा लेना, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। अगर कभी कोई पूछे तो मैं कह दूंगा कि मैं शहर गया हूँ, घर खाली है। लोग वैसे भी कम ही इधर का रुख करते हैं, जंगल के इस तरफ कौन आता है भला? ज़ारा ने खामोशी से सर हिलाया। उसे एहसास था कि ये पनाह एक कैद की तरह है, मगर ये कैद जिंदगी बचाने वाली थी। उसने बाहर सहन में आया, दरवाजे के पास लटकी हुई जंग आलूद लोहे की जंजीर उठाई, बड़े ताले में डाली और छक की आवाज के साथ दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। अंदर ज़ारा ने हल्की सी सांस ली। उसे एक अजब सा महफूज कैद का एहसास हुआ। बाहर की दुनिया से कैद, मगर मरने वाली कैद से आजाद। वो कमरे में बैठी सोचती रही कि अब उसकी जिंदगी का नया बाब शुरू हो रहा है। हाजी सुलेमान जब गांव की तरफ बढ़ा तो रास्ते में कीचड़ अब भी मौजूद था, मगर बारिश रुकी हुई थी। चनारी के दरमियान में छोटी सी दुकान जिसके बाहर टूटी हुई बेंच थी, वहाँ 2-3 बूढ़े हुक्का पी रहे थे। हाजी सुलेमान ने हमेशा की तरह उन्हें सलाम किया। 2 किलो आटा, थोड़ी दाल, नमक, चीनी और कुछ जड़ी बूटियां खरीदी। दुकानदार ने हस्बे आदत पूछ लिया, हाजी साहब, रात बहुत तूफान था, आपका कच्चा घर तो सलामत है ना? हाजी सुलेमान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अभी तो खड़ा है भाई, जब अल्लाह को मंजूर होगा तब गिरेगा। आज कुछ ज्यादा सामान ले लिया आपने, कोई मेहमान वगैरह है क्या? दुकानदार ने लापरवाही से हंसते हुए कहा। हाजी सुलेमान के दिल की धड़कन एक लम्हे को तेज हुई, मगर चेहरे पर तासुर न आने दिया। नहीं भाई, बस चंद दिन के लिए शायद लाहौर जाना पड़े, सोचा घर में कुछ सामान रख जाओ, वापसी तक काम आ जाएगा। दुकानदार ने सर हिलाया। हाँ, ठीक है हाजी साहब, आप तो वैसे भी कम ही किसी के घर जाते हैं, आपका मामला आप ही जाने। बात आई गई हो गई, मगर हाजी सुलेमान जानता था कि गांव में छोटी बात भी बड़े तूफान की सूरत इख्तियार कर सकती है। इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि अब उसे हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। वो सोचता रहा कि ये सामान सिर्फ ज़ारा के लिए नहीं, ये उसकी जिम्मेदारी का आगाज है। दिन गुजरते गए। चंद दिनों में ही ज़ारा की सांसें कुछ संभल गई, चेहरे पर थोड़ी रंगत वापस आने लगी, मगर आंखों में बैठा खौफ अभी भी झलकता था। वो ज्यादातर कमरे के अंदर ही रहती, कभी कभी सहन के कोने तक आकर बस आसमान का एक टुकड़ा देखती और फिर जल्दी से वापस चली जाती, जैसे डर हो कि कहीं कोई देख न ले। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जाती जहां से बाहर की दुनिया नजर आती थी, मगर वो जानती थी कि वो दुनिया अब उसकी दुश्मन है। हाजी सुलेमान ने भी घर के अंदर के माहौल को बदलने की कोशिश की। वो सुबह मस्जिद जाकर फज्र पढ़ता, रास्ते में 2-4 जुमलों से ज्यादा किसी से बात न करता, फिर सीधा वापस अपनी झोंपड़ी आ जाता। वो जानता था कि लंबी बातें लंबी सरगोशियां बनती है और सरगोशियां छोटी से बात को भी तमाशा बना देती है। घर के अंदर वो ज़ारा के लिए दूध, दलिया और नरम खाने का बंदोबस्त करता, कभी कभी जड़ी बूटियों का खवा बनाता और कहता, ये पी लो, तुम्हारी और बच्चे की हड्डियों के लिए अच्छा होगा। हामिला औरत को सिर्फ खाना नहीं, दुआएं और हौसला भी चाहिए होता है। ज़ारा खामोशी से पी लेती। उसके दिल में शुक्र का एक समंदर उठता, मगर वो अल्फाज में बयान न कर पाती। कभी कभी वो खुद से शर्मिंदा हो जाती कि एक अजनबी बूढ़ा आदमी उसकी इतनी खिदमत कर रहा है, जबकि वो अभी तक उसे अपनी कहानी का एक टुकड़ा भी ठीक से नहीं बता सकी। एक दिन वो हिचकिचाते हुए बोली, बाबा, आपको तकलीफ हो रही है ना?
मेरी वजह से आपको लोगों से झूठ बोलना पड़ रहा है, सामान ज्यादा लाना पड़ता है, घर में भी काम बढ़ गया है। हाजी सुलेमान ने मुस्कुराकर उसकी बात काटी। जो काम अल्लाह के वास्ते हो वो कभी तकलीफ नहीं होता। और जहाँ तक झूठ की बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बस हर बात हर किसी को नहीं बता रहा। ये भी एक तरह की हिकमत है और हिकमत पर कोई गुनाह नहीं। जारा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। शायद कई महीनों बाद पहली बार वो सोचती कि ये बूढ़ा आदमी न सिर्फ उसकी जान बचा रहा है बल्कि उसे जिंदगी का सबक भी दे रहा है। फिर वो दिन आ गया जिसे हर हामिला औरत खौफ और उम्मीद दोनों की आंखों से देखती है। हाजी सुलेमान सुबह सवेरे मस्जिद गया हुआ था। आसमान पर हल्के बादल थे, हल्की खुनकी थी, लेकिन तूफान जैसी शिद्दत नहीं थी। जारा कमरे में अकेली थी जब अचानक उसके पेट में एक तेज खौफनाक ऐंठन उठी। उसने खुद ब खुद दीवार का सहारा पकड़ लिया। सांस रुकने लगा। कमर में दर्द यूं चढ़ा जैसे किसी ने तलवार रख दी हो। या अल्लाह! उसके लबों से दबी हुई चीख निकली। यही वक्त है क्या? दूसरी ऐंठन पहली से ज्यादा सख्त थी। उसका पूरा बदन पसीने से भीग गया। हाथ कांपने लगे, आंखों के आगे धुंधलाहट आने लगी। उसको अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था कि जचगी के दर्द का आगाज हो चुका है और उस वक्त घर में सिवाय अल्लाह के उसका कोई नहीं। वो कभी बिस्तर पर लेटती, कभी उठकर दीवार थाम लेती, कभी आहिस्ता आहिस्ता चलती कि शायद हरकत से कुछ आराम मिल जाए। लेकिन दर्द वक्फे वक्फे से बढ़ता जा रहा था और हर वक्फा पिछले से कम होता जा रहा था। वो सोचती, ये दर्द कैसा है? ये जिस्म को तोड़ रहा है या नई जिंदगी दे रहा है? या रब, मैंने किसी का हक नहीं मारा, किसी का घर नहीं उजाड़ा, बस अपना घर, अपना नसीब, अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। अब मेरे बच्चे को सलामत रख, चाहे मेरी जान चली जाए। उसके आंसू और पसीना मिलकर गालों पर बह रहे थे। वो जोर से नहीं चीख रही थी। शायद गांव वाली कैद की रातों ने उसकी चीखों को अंदर ही अंदर कैद कर दिया था। वो दर्द के हर वार के साथ सिर्फ अल्लाह को पुकारते हुए सिसक रही थी। कई घंटे इसी किफियत में गुजर गए। वक्त जैसे रुक गया था, बस लम्हे लंबे होते जा रहे थे। आखिरकार एक लंबी जान निकाल देने वाली चीख उसके सीने से निकली और इस चीख के बाद उसी कमरे में, उसी कच्ची दीवारों के दरमियान एक नन्ही सी जान ने पहली सांस ली। बारिश नहीं हो रही थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ने रहमत की बूंदें इस कमरे पर टपका दी हो। नन्हे बच्चे के रोने की आवाज इतनी मासूम, इतनी बारीक, इतनी जिंदगी से भरी थी कि जारा के सारे दर्द, सारी थकन, सारी चीखें चंद लम्हों के लिए कहीं गुम हो गई। वो हाफती हुई फर्श पर नीम दराज थी, आंखों में आंसू, हाथों में वो छोटा सा वजूद जिसकी गरमाई ने उसके दिल को भर दिया था। मेरा बच्चा, वो टूटती हुई आवाज में बोली। मेरे यान, तुम आ गए, तुम वाकई आ गए। उसे खुद भी पता नहीं लगा कि कब उसने दिल में उसका नाम ईयान रख दिया था। शायद इसलिए कि वो चाहती थी कि इस बच्चे की जिंदगी में कम से कम खुशी लिख दी जाए, जबकि उसकी अपनी जिंदगी अभी तक दर्द के नाम पर चल रही थी। वो बच्चे को देखती रही, उसकी छोटी उंगलियां, लाल चेहरा और वो रोने की आवाज जो दुनिया में उसकी आमद का ऐलान कर रही थी। उसे नहीं मालूम था कि बाहर से कब कदमों की चाप सुनाई दी। हाजी सुलेमान जब वापस आया तो दरवाजे पर ताला वैसे ही लगा हुआ था। उसने चाबी निकाली, ताला खोला और अंदर दाखिल होते ही कमरे के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज उसके कानों से टकराई। वो चौंक गया। या अल्लाह! दौड़कर अंदर गया तो मंजर देखकर ठिठक गया। कमरे के फर्श पर पसीने, आंसू और खून के बीच जारा एक पुराने बिस्तर के सहारे नीम दराज थी और उसकी गोद में एक नन्हा सा लाल चेहरे वाला बच्चा था जो जोर जोर से रो रहा था। उसने घबराकर आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हें तो बहुत तकलीफ हुई होगी। मैं तो था ही नहीं। मैं होता तो किसी दाई को बुला लाता, कोई मदद कर लेते। जारा ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा। आवाज फटी हुई थी मगर लफ्ज साफ थे। आप फिक्र न करें, अल्लाह ने खुद मदद की है। वही दाई भेजता है, वही बच्चे की सांस भी देता है। आपने जो किया वो बहुत है। अगर उस रात आप दरवाजा न खोलते तो शायद आज न मैं होती, न ये बच्चा। हाजी सुलेमान की आंखें भर आई। उसने तेजी से एक साफ कपड़ा लिया, बच्चे को नरमी से हाथों में उठाया और कहने लगा, आओ मेरे बेटे, पहले अल्लाह का नाम सुन लो। उसने कानों के करीब होकर आहिस्ता आहिस्ता अजान दी। हर लफ्ज के साथ उसका अपना दिल भी कांप रहा था। इतने सालों बाद उसके घर में किसी बच्चे की आवाज गूंजी थी और अब वो खुद को इस बच्चे के लिए जवाबदेह समझ रहा था। अजान खत्म हुई तो उसने बच्चे को दोबारा
जारा की गोद में दे दिया। इसका नाम क्या रखोगी बेटी? जारा ने बच्चे के माथे पर बोसा दिया। हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर आई और वो आहिस्ता से बोली, ईयान। शायद अल्लाह मेरे दर्द के बदले इसके हिस्से में आसानी लिख दे। हाजी सुलेमान ने गहरे एहसास के साथ सर हिलाया। अल्लाह इसे नेक नसीब करे। तुमने बहुत दुख उठाया है, मगर याद रखो, जिसके आने पर इतनी आजमाइश हो, इसके मुकद्दर में कुछ खास ही लिखा होता है। कमरे की फिजा बदल चुकी थी। कल रात की खौफजदा, थकी, भीगी हुई जारा आज उसी कमरे में एक माँ की शक्ल में बैठी थी। आंखों में अब भी दर्द था, मगर साथ साथ एक ऐसी रोशनी भी थी जो सिर्फ माँ की आंख में ही उतरती है। कुछ देर बाद जब हौसला थोड़ा थम गया, हाजी सुलेमान एक बार फिर स्टूल पर बैठ गया, मगर निगाहें जारा पर टिकी थी। वो नरम आवाज में बोला, अब तुम माँ बन गई हो। तुम्हारा माजी जो भी था, अब तुम्हारी कहानी में ईयान का नाम भी लिख गया है। अगर तुम्हारा दिल मानता हो, अगर तुम टूटे बगैर सुना सको, तो मुझे अब वो सच बता दो जिसने तुम्हें चनारी से भागकर इस वीराने तक पहुंचाया। जारा ने अपने बेटे को बाजू में जरा मजबूती से थामा। वो आहिस्ता से बोली, अब शायद वक्त आ गया है कि मैं आपको सब कुछ बता दूं, वरना आपको भी लोग कसूरवार ठहराएंगे और मेरा दर्द भी मेरे सीने में ही सड़ता रहेगा। उसने गहरी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। मेरी कहानी चनारी के एक छोटे से घर से शुरू होती है। वो घर जिसकी दीवारें भी टूटी हुई थी और जिसके अंदर रहने वाले रिश्ते भी। चनारी गांव के आखिरी सिरे पर, जहां से खेतों का सिलसिला शुरू हो जाता था, एक छोटा सा मिट्टी का घर था। छत पर पुराने टिन के शीट जो बारिश में शोर मचाते, दरवाजे के साथ एक कांटेदार झाड़ी जो घर की हिफाजत करती सी लगी, और अंदर सिर्फ दो लोग, नानी हमीदा और नन्ही सी जारा। जारा ने जब से होश संभाला था, बाप का चेहरा कभी नहीं देखा था। लोग इतना ही बताते कि वो बहुत पहले दुनिया से जा चुका है। माँ के बारे में पूछती तो नानी हमीदा की आंखें नम हो जाती। वो बस इतना कह देती, बेटा तुम्हारी माँ बहुत प्यारी थी, अल्लाह को भी जल्दी प्यारी हो गई। बचपन का ज्यादा हिस्सा जारा ने इसी एक जुमले को समझने में गुजार दिया। जितने सवाल दिल में उठते, उतने ही आंसू नानी की आंखों से गिरते। वो सवाल आहिस्ता आहिस्ता दिल ही में दफन हो गए। नानी हमीदा ने जारा की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हाथ में बहुत पैसे नहीं थे, मगर दिल में बहुत दुआ थी, और यही दुआ जारा के लिए सबसे बड़ा सरमाया थी। सुबह सवेरे नानी हमीदा उसे हाथ पकड़कर नदी के पास ले जाती, उसका मुंह धुलवाती, बाल बांधती, 2 नुआले नाश्ते के देती और प्यार से बोलती, जा मेरी बच्ची, आज भी अल्लाह से इल्म मांग के आ। गरीब के पास पैसा नहीं होता, बस इल्म और इज्जत थी उसका जेवर है। जारा चनारी के सरकारी स्कूल तक मिट्टी के रास्ते पर चलती जाती। रास्ते में कभी खुद से बातें करती, कभी हंसती, कभी सोचती कि काश उसका भी कोई बाप होता कि जो उसे स्कूल छोड़ने आता, मगर फिर फौरन नानी का चेहरा सामने आ जाता और वो खुद को समझा लेती, मेरे पास सब कुछ नहीं, मगर मेरे पास नानी है, ये भी तो सब कुछ है। घर वापस आती तो नानी हमीदा चक्की पीस रही होती, या सहन में बैठी टाके लगा रही होती, या किसी पड़ोसन के घर जाकर उनके लिए रोटियां पकाकर चंद रुपए ले आती थी। सारा दिन मुशक्कत, रात को थका हुआ बदन, मगर जारा के सरहाने हाथ रखकर दुआओं की वो बारिश करती थी कि थकन जैसे धुल जाती थी। जारा देखती और सोचती कि नानी की ये मोहब्बत कितनी बड़ी है, जो पैसों से नहीं दिल से आती है। वक्त गुजरता गया, जारा बड़ी होती गई। चेहरे पर मासूमियत के साथ एक वकार भी आ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोश रोशनी थी, जिसमें न घमंड था न लालच, बस एक खामोश सवाल सा रहता, या अल्लाह मेरा हिस्सा क्या है? एक दिन दोपहर के वक्त नानी हमीदा चूल्हे के पास बैठी दाल घोट रही थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आ रही हूँ, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे तक गई। दरवाजा खोला तो बाहर 2 औरतें खड़ी थी, एक दरमियानी उम्र की बावकार सी औरत और उसके साथ एक निस्बतन जवान औरत जिसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। अस्सलाम अलैकुम हमीदा बाजी, बड़ी औरत ने अदब से सलाम किया। वह अलैकुम अस्सलाम बहन, खैर है? अंदर आइए। नानी हमीदा ने थोड़ा सा चौंकते हुए मगर मोहब्बत से उन्हें अंदर आने को कहा। चंद मिनटों की रस्मी बातों के बाद बात असल मौजू पर आ गई। बड़ी औरत ने हल्की सी खांसी के बाद बात शुरू की। हमीदा बाजी, हम असल में लाहौर से आए हैं। आपके घर के बारे में किसी ने बहुत अच्छा बताया था कि आपकी नवासी जारा बहुत शरीफ, सलीकामंद, बाहया लड़की है। हमारे बेटे कामरान के लिए हम इसका रिश्ता मांगने आए हैं। ये बात सुनते ही नानी हमीदा के हाथ थोड़ा कांप गए। आंखों में एक साथ कई सालों के ख्वाब और कई लम्हों का खौफ जमा हो गया। मेरी जारा का रिश्ता? उन्होंने बेयकीन अंदाज में पूछा।
हम तो गरीब लोग हैं बहन, न जहेज है न कोई बड़ी जमीन जायदाद। आप शायद गलत जगह आ गई है। बड़ी औरत ने फौरन बात पकड़ी। नहीं नहीं हमीदा बाजी, ऐसा नहीं है। हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें एक अच्छी बीवी, अच्छी बहू और कामरान के लिए अच्छी साथी चाहिए। कामरान लाहौर में जॉब करता है, नमाजी, शरीफ, जिम्मेदार लड़का है। आपका अगर दिल राजी हो तो हम बात आगे बढ़ाना चाहेंगे। नानी हमीदा की आंखों के किनारों पर आंसू आ गए। उन्होंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। या रब, तूने यतीम के लिए भी रास्ता निकाल दिया। ज़ारा उस वक्त बाहर सहन में कुएं से पानी भर रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अंदर उसके नसीब के बारे में इतनी बड़ी बात हो रही है। जब नानी ने उसे अंदर बुलाया तो वो सादा सी शलवार कमीज और हल्के फूलदार दुपट्टे में शर्माती हुई कमरे में दाखिल हुई। बड़ी औरत ने सर से लेकर पैर तक जायजा लिया। चेहरा निखरा हुआ, आंखें झुकी हुई, बात करते हुए लहजे में नरमी। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था। कुछ रस्मी सवाल जवाब के बाद जब वो जाने लगी तो नानी हमीदा के हाथ कांप रहे थे। वो बार बार पूछ रही थी, आपने तो जहेज के बारे में कुछ नहीं पूछा, न किसी और शर्त का जिक्र किया। मेरी ज़ारा को ले जाकर कहीं आपको पछतावा तो नहीं होगा? बड़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बाजी, जो चीज अल्लाह के नाम पर लेकर आते हैं उस पर पछतावा नहीं करते। आप बस इस्तिखारा करें, हम भी करेंगे। अगर दोनों तरफ दिल मुतमिन हुआ तो इंशाअल्लाह निकाह कर देंगे। कुछ ही दिनों में वाकई सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। चनारी के छोटे से घर में सादगी से ज़ारा और कामरान का निकाह पढ़ाया गया। निकाह के वक्त नानी हमीदा ने ज़ारा के कान में आहिस्ता से कहा, बेटा, आज से तुम किसी की अमानत हो। शौहर का घर ही असल घर होता है। बस हमेशा सच और सब्र का दामन थामे रखना। ज़ारा के दिल में एक अजब सी खुशी और खौफ साथ साथ उठ रहे थे। निकाह के बाद कामरान उसे लाहौर ले गया, जहाँ एक छोटा सा घर नई जिंदगी का आगाज कर रहा था। शुरू के दिन खूबसूरत थे, कामरान की मोहब्बत, घर की रौनक, मगर जल्द ही सास रजिया सुल्ताना की आंखों में लालच और नफरत झलकने लगी। रजिया को ज़ारा की गरीबी बुरी लगती। वो चाहती थी कि कामरान की शादी उसकी अमीर भांजी से हो। कामरान की हादसा से मौत ने सब कुछ बदल दिया। रजिया ने ज़ारा पर इल्जाम लगाया कि वो बदकिरदार है, बच्चा नाजायज है, और गांव वालों को भड़काकर ज़ारा को संसार करने का मंसूबा बना लिया। ज़ारा भागकर हाजी सुलेमान के घर पहुंची और वहां से उसकी नई जद्दोजहद शुरू हुई। ईयान की पैदाइश के बाद ज़ारा ने लाहौर जाकर एक लंगर खाना खोला, जहां गरीबों को खाना मुफ्त मिलता। 5 साल गुजरे, ईयान बड़ा हुआ और ज़ारा की जिंदगी रहमत बन गई। इधर चनारी में रजिया को पछतावा हुआ। वो मरने से पहले माफी का खत लिख गई। हाजी सुलेमान वो खत लेकर लाहौर पहुंचे, ज़ारा से मिले और एक नई खानदानी शुरुआत हुई। ज़ारा चनारी वापस गई, लोगों को माफ किया और सुकून पाकर वापस आई। ये कहानी सब्र, ईमान और अल्लाह की रहमत की है, जो जुल्म की रातों को रोशन सुबहों में बदल देती है।